औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी आशोब चश्म। दोस्तों, मौसम गर्मा के शुरू होते ही मतलब में क्लिनिक में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि आँखों की जलन, सुर्खी और एलर्जी का शिकार हैं और आंखें सुर्ख हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस मौसम में इस मर्ज़ के बारे में पूछा है, तो फ़र्दन बताने की बजाय आज हमने इस पे एक मुकम्मल वीडियो बना दी है। सबसे पहले हम इस मर्ज़ की तारीफ़ कर लेते हैं कि आशोब चश्म एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आँखें सुर्ख हो जाती हैं, ठीक है जी, उनमें जलन होती है और उनमें जो है पानी बहता है, ठीक है, और एलर्जी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और इस मौसम में यानी गर्मियों के शुरू होते ही जो लोग सख्त धूप में काम करते हैं, यानी किसान हो गए जो कि गंदम निकालते हैं, और ऐसे मौसम में चूँकि जब तूड़ी निकलती है तो तूड़ी के इंतहाई बारीक ज़रात जो है वो आँखों में जाकर आशोब चश्म का सबब बनते हैं। इसके अलावा सख्त धूप में काम करना, अब चूँकि आँखों का जो तबाई मिजाज है वो भी गर्म है, यानी आँखें एक गुदद हैं, गुदद से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए मौसम गर्मा में जब उन्हें मज़ीद गर्मी मिलती है तो इनमें सोजिश, वरम पैदा हो जाता है, आँखें जलन की वजह से इंतहाई सुर्ख हो जाती हैं और ख़ारिश और एलर्जी की वजह से लोग जब आँखों को मसलते हैं, ठीक है, यानी ख़ारिश की वजह से, तो फिर आँखें मज़ीद सुर्ख हो जाती हैं, उनसे पानी बहने लगता है और इस मर्ज़ को जो है वो आँखों की एलर्जी के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है जी, ये इस मर्ज़ की तारीफ़ हो गई। अब हम देख लेते हैं इस मर्ज़ की अलामात क्या हैं कि किन अलामात की वजह से हम इसको पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये मर्ज़ दो सूरतों में सामने आता है, दोनों में आँखें सुर्ख होती हैं, ठीक है जी, और उनमें जलन होती है, ठीक है, पानी बहता है, इंतहाई शदीद ख़ारिश होती है। अब दो सूरतों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि पहली जो इसकी सूरत है उसमें पेशाब भी जर्द आता है, जलन के साथ आता है, कतरा कतरा आता है, आँखों में शदीद दर्द होता है, ठीक है। और जो दूसरी सूरत है उसमें भी आंखें सुर्ख होती हैं और उनसे पानी भी बहता है, लेकिन जलन नहीं होती, लेकिन दर्द होता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और मिकदार में सफ़ेद आता है। तो ये दो किस्म की अलामात जो हैं वो सामने आती हैं। अगर इसके असबाब पर नज़र दौड़ाई जाए तो इसके असबाब में सबसे पहली सूरत जो है वो गर्मी है। गर्मी के मौसम में जब इंसान जिसका मिजाज गर्म होता है उनको मौसम गर्मा के शुरू होते ही इस मर्ज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आंखें लाल सुर्ख होती हैं, पेचिश होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी में निकलते ही आंखें सुर्ख हो जाती हैं, उनमें जलन शुरू हो जाती है। और जो दूसरा इसके असबाब हैं उसमें आसाबी मिजाज वाले लोग जो है वो इसका शिकार होते हैं, खिलत बलगम की ज़्यादती होती है, ठीक है। तो ये इस मर्ज़ के असबाब हो गए। अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ, क्योंकि ये मौसम की वजह से मामूल का मर्ज़ है, इसलिए इसमें हम ऐसी चंद चीज़ें आपको बता रहे हैं कि उसका घर पर आप बआसानी इलाज कर सकें। अगर तो पेशाब जर्द आता है, मिकदार में कम आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, इलाज में खाने वाली जो दवा है इसमें आपने लेनी है हल्दी, ठीक है, उसके बाद लेनी है मुलट्ठी और उसके बाद लेना है सौंफ। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, ये पाउडर होने चाहिए, पाउडर करके वज़न करें, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इनको पहले वज़न करके फिर पाउडर बनाएं, फिर इनके वज़न में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। आपने इनको बराबर वज़न लेना है,
ठीक है, अलग अलग चीज़ लेके उसका पाउडर करना है, फिर वज़न करके मिलाना है, ठीक है। और ये 1 ग्राम आपने सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इसके बाद इस मौसम में आप सरदाई का इस्तेमाल करें, ठीक है, सरदाई का इस्तेमाल करें और तरबूज वगैरह का इस्तेमाल भी करें, ठीक है। ये तो दवा हो गई गर्म मिजाज वालों के लिए। अगर आसाबी मिजाज के लोग हैं जिसमें पेशाब ज़्यादा आता है, आंखें सुर्ख होती हैं, जलन तो नहीं होती लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेशाब सफ़ेद और मिकदार में ज़्यादा आता है, बार बार आता है, तो ऐसी सूरत में आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें आपने पहली चीज़ लेनी है आंवला, दूसरी चीज़ आपने लेनी है हलीला स्याह और तीसरी चीज़ आपने लेनी है गंधक आंवला सार, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न आपने लेनी है और पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम पानी के साथ सुबह दोपहर शाम खाना है। तो ये दवाई हो गई आपकी खाने वाली। अब हम आपको 1 से 2 जो है वो ड्रॉप्स बता रहे हैं जो कि आप घर पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहली चीज़ आपने लेनी है बोरिक एसिड, बाज़ार से मिल जाता है, ठीक है। बोरिक एसिड आपने कितना लेना है? बोरिक एसिड आपने लेना है 10 ग्राम, ठीक है। अब आपने लेना है अर्क गुलाब खालिस। शर्त यह है कि अर्क गुलाब खालिस होना चाहिए। बाज़ार वाले जो कंपनियां वाले हैं वो सादा पानी में गुलाब का एसेंस मिला के बेच देते हैं, उसमें गुलाब के कोई असरात नहीं होते, इसलिए अर्क गुलाब का खालिस होना अवलीन शर्त है। ये आपने लेना है 50 ml, ठीक है जी। और इसमें अर्क गुलाब में बोरिक एसिड को हल कर लें, 2-2 कतरे आँखों में डालें तो आशोब चश्म के लिए एक बेहतरीन घरेलू कतरे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा कर लें जी, आपने लेनी है फटकड़ी, ठीक है, फटकड़ी सफ़ेद लें, ठीक है, ये 25 ग्राम ले लें, ठीक है। और इसको सादा पानी, ठीक है, 50 ml सादा पानी, इसमें सादा पानी में फटकड़ी डाल के इसको अच्छी तरह उबाल लें और जब ये ठंडा हो जाए तो 2-2 कतरे आँखों में डालें, आँखों को धोएं तो आशोब चश्म का मसला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये नुस्खा बेहद मुफीद है और हम अपने मरीज़ों को भी यही इस्तेमाल करवाते हैं इन दिनों में। फटकड़ी सफ़ेद ये आपने 10 ग्राम लेनी है, ठीक है जी। और अर्क गुलाब, फिर वही बात कि अर्क गुलाब का खालिस होना अवलीन शर्त है। अर्क गुलाब आपने 50 ml लेना है। अब अर्क गुलाब में फटकड़ी सफ़ेद को डाल लें और ख़ूब अच्छी तरह हिला लें। जब ये हल हो जाए तो 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, कमाल का रिज़ल्ट मिलता है आशोब चश्म में। आँखों की जलन, खारिश, एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है, वरम ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये जो नुस्खा है फटकड़ी सफ़ेद और अर्क गुलाब वाला, ये बहते हुए कान, जिन लोगों के कान बहते हैं, बच्चों के कान बहते हैं और किसी दवा से ठीक नहीं होते, उसके लिए ये कमाल चीज़ है। 2-2 कतरे आप कानों में डाल सकते हैं, कमाल की चीज़ है। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस ड्राप के। अगर आप इसको ज़्यादा बना के रख लेते हैं तो ये ज़ख्मों को धोने के लिए एक बेहतरीन लोशन है। ज़ख्म ना सिर्फ साफ़ रहता है बल्कि बहुत जल्द मिल भी जाता है, हील हो जाता है। तो आप इसको आँखों में भी डाल सकते हैं, कान में भी डाल सकते हैं, हत्ता के नाक में भी इसको डाला जा सकता है नज़ले की सूरत में, ठीक है। और इसको ज़ख्म धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।